के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे सोच सकते हैं कि बहुत पैसे वाले आदमी हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, जो न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये बात हम बोर मॉडल में समझ चुके हैं। तो जो के शेल वाले हैं वो मर्सिडीज वाले लोग हैं, बहुत स्टेबल हैं, दुनिया में कुछ भी हो जाए इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फिर बारी आती है ये ऑरेंज वालों की। अरे ये बीजेपी वाले नहीं है, ये ऑरेंज वाले मींस की छोटी गाड़ी वाले, यानी सोच सकते हैं कि भाई इनके पास i10 है, उस तरह के। इनकी स्टेबिलिटी इनसे कम है और उससे कम स्टेबिलिटी इनकी है। ये टेम्पो वाले हैं, सुबह शाम सवारी यहां से वहां, गोमती नगर से आलमबाग, आलमबाग से गोमती नगर। और फिर ये रिक्शे वाले, ब्लू रिक्शे वाले, इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है और इनका दायरा भी बहुत बड़ा है, पूरे शहर में चक्कर लगाते हैं। जो जितना कम स्टेबल है उसका दायरा भी उतना ही बड़ा है। भाई पैसे वाला आदमी घर से ऑफिस जाएगा, ऑफिस से घर जाएगा। ये जो ग्रीन वाला मैंने दिखाया है इसका ऑर्बिट छोटा है, मींस की इसका काम केवल घर से ऑफिस, ऑफिस से घर वाला है। फिर आती है अपने i10 वाले लोगों की बात। तो i10 वाले लोग थोड़ा सा बड़ा चक्कर लगाते हैं, उनको कई बार इधर उधर के काम भी दे दिए जाते हैं, बॉस उनको कहीं भेज देता है, ठीक है। तो इनका ऑर्बिट बड़ा है। और ये रेड वाले जो मैंने दिखाए हैं टेम्पो वाले, इनका दायरा बड़ा है। जनरली वो लोग एक रूट पकड़ लेते हैं कि भाई आलमबाग से गोमती नगर, गोमती नगर से आलमबाग, और रिक्शे वालों का कोई रूट नहीं होता, पूरे शहर में कहीं भी चक्कर लगा सकते हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं जो जितना स्टेबल है उसका पाथ उतना छोटा है। और ये 3D में सब होता है, यानी अगर मैं कहूं कि क्या ये 2D में रिवॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं है, ये सब 3D में रिवॉल्व करते हैं। तो इनका एक्चुअली में स्पेस पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिलता है, के शेल को स्पेस पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम मिलता है। तो जब मैंने कहा कि बाहर से इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे हैं इस ऑर्बिट को, बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर इतनी अमाउंट में आ रहे हैं तो जब ऐसा मुमकिन है कि किसी एटम के किसी इलेक्ट्रॉन से इनकी टक्कर हो जाए। अब मैं बताओ किस इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो, किसके चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन पूरे शहर में चक्कर लगाते हैं, यानी बड़े बड़े ऑर्बिट वाले हैं, रिक्शे वाले, उनको खतरा कम है। अगर मैं कहूं कि बाहर की दुनिया से किसी को टपकाने की सुपारी मिले तो किसको कोई टपकाना चाहेगा? ऑब्वियसली पैसे वालों को, जिनका पाथ छोटा है, यानी के शेल वाले, एल शेल वाले, एम शेल वाले, इनको कोई टपकाना चाहेगा, ठीक है। रिक्शे वालों की सुपारी कौन लेगा? तो यानी जो जितना पैसे वाला है खतरे भी उसके उतने ही ज्यादा हैं। यानी बाहर की दुनिया से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो किससे टकराएगा, इस बात के चांसेस सबसे ज्यादा के शेल के हैं। उसका लॉजिकल वजह है, ये रिक्शे वाला और कार वाला अलग बात है, उसका लॉजिकल कारण है कि न्यूक्लियस बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और जब खींचेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अगल बगल से ही निकलना चाहेंगे, और अगल बगल से निकलना चाहेंगे तो अगल बगल में कौन है? के शेल है। तो टकराने के चांसेस सबसे ज्यादा किसके साथ हैं? यानी जो जितना कंफर्ट जोन में है, जितना ज्यादा स्टेबल है, उसके टकराने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है, उसी के टपकने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। होता है कि नहीं? बड़े आदमी को हाई बीपी हो जाता है, शुगर हो जाती है, और पता नहीं कितने तरह के रोग हो जाते हैं। यानी जो जितना कंफर्ट जोन में है उतना ज्यादा अनस्टेबल, बाहर की दुनिया से इलेक्ट्रॉन आया और किसी को टपका दिया, तो क्या बताओ इनके मन में क्या चल रहा है? ये ऑरेंज वाले और रेड वाले और ब्लू वालों के मन में क्या चल रहा है कि काश इनमें से कोई एक रेड वाला टपक जाए तो रिक्शे वाला उस टेम्पो वाले की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना, स्टेबल हो जाएगा। और लाल वाले यानी टेम्पो वालों के दिमाग में क्या चल रहा है? i10 वाला अपनी जगह छोड़े तो हम उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लें, और i10 वालों के दिमाग में चल रहा है कि ये पैसे वाला मर्सिडीज वाला कब अपनी जगह छोड़े तो हम उसकी जगह ऑक्यूपाई करने। यानी हर कोई स्टेबल होना चाहता है, यानी अपने ज्यादा एनर्जी जोन से कम एनर्जी जोन में आना चाहता है। क्या एनर्जी वाली बात मैं बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, अगर सबसे ज्यादा एनर्जी किन्हीं में है तो वो एन में है, देन एम में है, एल में है, के में है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक मिला के टोटल एनर्जी सबसे ज्यादा, जैसे जैसे हम बाहर के ऑर्बिट की बात करते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अगर वो कम एनर्जी जोन में आएंगे तो एनर्जी रिलीज करके आएंगे। तो हुआ क्या कि बाहर की दुनिया से, क्या बाहर की दुनिया से एक इलेक्ट्रॉन आया, के वाले को टपका दिया क्योंकि खतरे ज्यादा थे। किसी एटम के अंदर से के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एल शेल से निकालेंगे, एम शेल से निकालेंगे, किसी ना किसी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हालांकि चांसेस के शेल से ज्यादा है।
और जब ऐसा होगा कि K सेल से L सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हमें पता है क्या होगा। अगर ऐसा होगा तो उनके ठीक ऊपर वाला उनकी जगह ऑक्यूपाई करेगा, और जब जगह ऑक्यूपाई करेगा तो क्या उसकी जगह ऑक्यूपाई करने की वजह से उससे ठीक ऊपर वाला या ऊपर के ऊपर वाला कोई उसकी जगह ऑक्यूपाई करेगा, और जितना दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी का फोटोन निकल जाएगा। फोटोन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी। यानी मैं कह सकता हूं ये जो एनर्जी निकल रही है ये एनर्जी मैक्सिमम इसी वजह से निकल रही है। यानी एटम के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं मैक्सिमम उसी वजह से निकल रही है, चाहे नॉकआउट के से हुआ हो, चाहे एल से हुआ हो, चाहे एम से हुआ है, उसको ऑक्यूपाई करने के चक्कर में ऊपर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन नीचे वाले यानी हायर लेवल वाले इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पे आते हैं और जितना एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी निकाल देते हैं। यानी इस ग्राफ में जो ये पीक दिखाया गया है, ये पीक और ऐसे बहुत सारे पीक्स होते हैं, ये सारे पीक्स उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज के हैं, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज के हैं जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट की वजह से ड्यूरिंग द ट्रांजिशन निकलते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई हो। मेरे ख्याल से अब कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसी तरह के और भी टॉपिक्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और पूरा कोर्स खरीदने के लिए दिए गए लिंक में क्लिक करके पूरी फिजिक्स इसी तरीके से सीख सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है ताकि समझ आ जाए फिजिक्स को कितने ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जा सकता है। फिजिक्स में अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो मेरे ख्याल से फिर किसी सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।